दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर आपको रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर में बताने वाला हूं बर्थडे ज्ञात करना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, हर साल बर्थडे मनाते हैं, कहते हैं अगले साल हमारा फिर बर्थडे है, तो बर्थडे ना मना करके बर्थ डेट मनाते हैं। आइए हम बताते हैं आप कैसे बर्थडे मनाएंगे। जैसे कहा गया कि 3 जुलाई 1990 मंगलवार को धर्मेश का जन्म हुआ था, तो वो दोबारा अपना बर्थडे कब मनाएगा। तो होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जुलाई 1990 मंगलवार था, तो जब भी आपका डेट आएगा 1991, 92, 93, 94, जब भी आएगा डेट यही होनी चाहिए, 3 जुलाई होना चाहिए और दिन मंगलवार ही होना चाहिए। तो ठीक है, आइए इस पर देखते हैं। आपने चर्चा कर चुके थे फिलहाल कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, तो उसी आधार पर इसे भी हम लगाएंगे। चलिए आकर देखते हैं। जैसे कहा गया 3 जुलाई 1990 और मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार हो गया, तो अगला वर्ष जब आएगा तो कहेंगे 3 जुलाई 1991 आएगा। 1991 आएगा और लोग अपना बर्थडे मना डालते हैं, लेकिन बर्थडे ना मना करके वो बर्थडे बनाते हैं। तो देखिएगा 3 जुलाई 1991 हुआ, 90 जो 3 जुलाई 1990 दिन मंगलवार है, यहाँ पर फरवरी ऐड होकर के अपने हिसाब से क्लियर होकर आपको मंगलवार दिया गया है। जब 1991 आया और 3 जुलाई आई तो इसमें फरवरी होकर आई है, तो फरवरी 3 जुलाई 1991 हमारा साधारण वर्ष है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो 28 दिन की होगी, लेकिन 1991 हमारा साधारण वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या एक बढ़ेगी। मंगलवार में एक हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बुधवार आ गया। उसके बाद 1991 खत्म, बारी आई 3 जुलाई 1992 की। अब 1992 की आई तो ये वर्ष जो हमारा क्या है, लीप वर्ष है। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। और लीप वर्ष का क्या होता है, पहले दिन की अपेक्षा एक दिन ज्यादा होता है। तो अगला अगर जैसे 1992 है, हम 1993 में 1 जनवरी को आएंगे तो 2 ऐड होगा, क्योंकि पहला दिन से एक ज्यादा बढ़ेगा अंतिम दिन, और उसके बाद जब अगला आएगा नए वर्ष का पहला दिन तो 2 बढ़ जाएंगे, एक उसमें और ऐड हो जाएगा तो 2 बढ़ते हैं। तो देखिएगा 3 जुलाई 1992 ये हमारा लीप वर्ष है, तो इस बार 2 ऐड होगा। बुधवार था और बुधवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार आ गया। शुक्रवार आया, फिर उसके बाद 3 जुलाई 1993 आया। 93 आया, एक जुड़ेगा, क्या आया, शनिवार आया। उसके बाद फिर से 3 जुलाई 1994 भी हमारा कैसा वर्ष है, साधारण है, तो शनिवार में एक और जोड़ देंगे, रविवार हो जाएगा। रविवार आगे, फिर से 3 जुलाई 1995 आया, ये भी हमारा साधारण वर्ष है। रविवार में एक और जुड़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आगे 1996 आया, तो क्या होगा, ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें 2 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार। कहने का मतलब अभी भी नहीं मना पाएंगे, आया समझ में, अभी भी नहीं। अगर यहाँ पर साधारण वर्ष हो जाता तो हो जाता काम, लेकिन पड़ गया लीप वर्ष और 1 ना करके 2 बढ़ गया, तो बुधवार हो गया। तो फिर आगे खींचता है चला जाएगा 1997 और 97 में फिर +1 कर देंगे तो फिर बृहस्पति आ जाएगा, बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद 98 भी हमारा कैसा वर्ष है, साधारण है, तो 1 जुड़ेगा, फिर शुक्रवार आएगा। फिर 99
एक ऐड होगा, फिर कितना आएगा शनिवार। शनिवार, फिर आएगा 2000। 2000 हमारा लीप शताब्दी वर्ष है, तो 2 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा सोमवार। सोमवार हो जाएगा सोमवार। और आगे आएगा 2001। 2001 को प्लस ऐड होगा, कितना आ जाएगा मंगलवार। मंगलवार। हैप्पी बर्थडे मंगलवार है, 2001 में मनाएंगे। आया समझ में? 3 जुलाई 1990 को धर्मेश का जन्म हुआ था, तो अपना बर्थ डेट, वो बर्थडे कितने वर्ष बाद मनाएंगे बताइएगा? 90 10 एक 11 वर्षों बाद। कहने का मतलब 11 वर्षों बाद पहला बर्थडे अपना मना पाएंगे। आया समझ में? चलिए नोट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोहन का जन्म 7 अगस्त 2001 दिन बुधवार को हुआ था, तो वो अपना बर्थडे दोबारा कब मनाएगा? चलिए आप इसको भी देखते हैं क्या कहा गया है। 7 अगस्त 2001 और दिन आपका था बुधवार। और जब भी 7 अगस्त को बुधवार आएगा तभी हम अपना बर्थडे दोबारा मना पाएंगे। चलिएगा 7 अगस्त 2001 हो गया, इसके बाद यही आएगा 7 अगस्त 2002। तो 2002 फरवरी हो के आया है, तो हमें देखना पड़ेगा ये वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है तो क्या बढ़ेगा, सिर्फ एक विषम दिन आता है तो एक बढ़ जाएगा इसी बुधवार में, तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार या गुरुवार कह लीजिए, बृहस्पतिवार। फिर 2003 आया, ये भी हमारा साधारण वर्ष है, इसमें भी एक जोड़ेगा तो बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो गया। फिर आया 2004। 2004 हमारा लीप वर्ष है, इस बार 2 ऐड होगा, शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा रविवार। रविवार आया, उसके बाद 2005 फिर एक जुड़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार। उसके बाद 2006 ये कैसा वर्ष है, ये भी साधारण है, तो फिर इसमें एक जुड़ जाएगा, सोमवार से मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। उसके बाद 2007 आएगा, और 2007 भी हमारा साधारण वर्ष, मंगलवार में एक जोड़ देंगे, मंगलवार में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा बुधवार। बुधवार कहने का मतलब 7 अगस्त 2001 दिन बुधवार को उसका जन्म हुआ था, तो अपना दूसरा बर्थडे या पहला बर्थडे ही मान लीजिए, उसी के बाद कब मनाएगा 7 अगस्त 2007 दिन बुधवार को। कितने वर्षों बाद पड़ेगा, 1 से 7 तक है। हाँ 6 वर्षों बाद 7वें वर्ष उसका पड़ेगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको भी, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। चलिएगा आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, जो याद करने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन हो गए। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है। तो चलिए आइए देखते हैं इनको। इनमें मेन मामला ये बनता है आपका से और से का, या के और के का, या के और से या से और के से। इसके बारे में जानते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है बीते हुए कल का मतलब आज नहीं, आज से जो पीछे बीत गया है, और उसके बाद बोला आगामी कल, जो आज से, आज के बाद जो आने वाला है, आज के बाद जो आने वाला, जो कल आएगा, जो अभी आगे आएगा वो हमारा आगामी है। जो बीता हुआ कल है वो पिछला है आज से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज पर हैं, आज जहां पर खड़े हैं वहां से देखेंगे। आज हमारा आज ये बन गया, ये आज है, और कह रहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल, ये आज है, इसका बीता हुआ कल पिछला जाएगा। बीते हुए कल से, आज है, आज की बात आपसे बोला है, बीते हुए, ये बीता हुआ कल है ना, और कल से का मतलब साथ साथ लेकर के, बीते हुए कल को लेकर के, ये बीता हुआ कल है।
बीता कल है। आज की चर्चा सवाल में नहीं की है, लेकिन फिर भी हम आज बनाएंगे। आज के बाद ये बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल से का मतलब साथ साथ लेकर के, कल से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, मतलब इस चौथे दिन की बात कर, से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? बुधवार। कह रहा है बीते हुए कल से साथ लेकर के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले, मतलब चौथे दिन की बात कर रहा है। 3 दिन पहले मतलब चौथे दिन कौन सा दिन था? बुधवार था। तो आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल, ये आज आया है, आज भरा गए, आगामी कल कल आएगा। और कल से का मतलब साथ लेकर के, से 2 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन की बात पूछ रहा। तो 1 और 2 दूसरा हो गया, ये तीसरा दिन, इस दिन की वो बात कर रहा है। इस दिन कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर बुधवार था, या बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और रविवार हो जाएगा, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कहने का मतलब बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, से और के को ध्यान में रखते हुए, से और के को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। से का मतलब साथ और के का मतलब छोड़ करके। अगर आपसे कहे 3 दिन पहले, तो मतलब वो चौथे दिन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर वो 3 दिन बाद कह रहा है, तो 3 दिन बाद मतलब चौथे दिन की वो बात कर रहा है, चाहे पहले कहे चाहे बाद कहे। आज के बाद बीता हुआ कल, वो बदल में बन गया। ये बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 तो इसको लेकर के नहीं, कि 3 आपने अलग बना दिया ना। से का मतलब साथ। देखिए आज का जिक्र जो हमारे क्वेश्चन में ये नहीं किया गया है, ये आज हम अपने आप बताएं। क्यों? क्योंकि बीता हुआ कल हमें पहुंचना, बीते हुए कल के पास पहुंचने का मतलब आज पर हम रहे होंगे, तभी हमसे बोला गया होगा आप बीते हुए कल पर जाइए। तो हम बीते हुए कल पर आ गए। कह रहा बीते हुए कल से का मतलब 3 दिन पहले चौथे दिन की बात कर रहा है। 3 दिन पहले, तीसरे दिन नहीं, 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले जो चौथा दिन रहा होगा, उस दिन हमारा बुधवार था। ठीक है, उस दिन हमारा बुधवार था। फिर उसके बाद कह रहा तो आगामी कल। अब देखिएगा, आज के बाद उसने कहे नहीं कहा है आज के विषय में चर्चा, लेकिन आगामी कल बोल दिया है। आगामी कल बोलने का मतलब हम आज पर खड़े हैं, तभी हमें आगामी कल मिलेगा। तो हम आज पर खड़े हैं, आगामी कल मिला। और कह रहा आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से में साथ लेकर 1 2 दिन बाद, इस तीसरे दिन की बात उसने कही है। आया समझ में? तो तीसरे दिन हमारा कौन सा दिन होगा? तो आप देख सकते हैं, बुधवार था, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आज हमारा रविवार है, आज हमारा रविवार है। फिर आगामी कल हमारा सोमवार हो जाएगा, फिर उसके बाद मंगलवार हो जाएगा, फिर क्या आएगा? बुधवार हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिएगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के गत परसों का दिन कौन सा होगा? आगामी परसों रविवार है, तो आगामी का मतलब आगे जो आने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप आज ही बनाएंगे। ये हमारा आज हो गया। तो कह रहा आगामी परसों, तो आज है, और एक आएगा आगामी कल, और आगामी कल के बाद आगामी परसों, और इस दिन क्या है? रविवार है। ठीक है, और ये हो जाएगा परसों। कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। नोट कर सकते हैं इसको भी। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है यदि आगामी परसों रविवार है, तो आगामी कल के गत परसों का दिन कौन सा होगा? तो ठीक है, आज बनाएंगे। आज के बाद आगामी आने वाला परसों आज हो गया, ये कल है, ये क्या है? परसों। इस दिन का दिन आपको दिया है कि रविवार है, तो आगामी कल के, ये आज है, आगामी कल के गत परसों, आने वाले जो कल के गत परसों जाना है। देखिएगा, आने वाला जो कल ये है, कल के गत परसों जाना है, के इसको छोड़ करके, तो ये आज, ये कल, ये क्या? परसों। अगर से होता तो इसे हम लेकर के चलते ना, आगामी कल के
ये आज है, आने वाला जो कल का है, कल के गत, परसों गत, ये आगामी कल है और कल से गत परसों के है, तो इसे हम छोड़ देंगे। आज, ये कल और इस परसों की बात कर रहा है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा भाई? बृहस्पतिवार। गत का मतलब है पीछे जाना, पीछे जाना, और आगामी का मतलब है आगे की ओर जाना, आगे जाना। आया समझ में? नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका। चलिएगा, आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।